सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर अ गिवन shear stress. Okay, for a given shear stress means tau is constant. The rate at which fluid deforms means the rate of shear strain. Okay, the rate at which shear deform is known as the shear strain rate. So from Newton's law, and for Newtonian fluid, from Newton's law of viscosity we know tau is equal to mu d theta by dt. ओके, तो टाउ यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, फॉर अ गिवन शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ चेंज नहीं करना है। तो टाउ चेंज जब नहीं करना है तो म्यू डी थीटा बाई डी टी इज कांस्टेंट. ओके, सो व्हाट दे हैव सेड, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सी बाय म्यू, विच मीन्स डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू. सो इसका क्या मतलब होता है, शियर स्ट्रेन जो रेट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायनामिक विस्कोसिटी, because the proportionality constant in Newton's law is known as dynamic viscosity. तो यहाँ पे जो म्यू है it is dynamic viscosity, and for given shear stress the rate of shear strain is inversely proportional to dynamic viscosity, and C is the correct answer for it. Coming to the next question, so control volume implies, so what is basically control volume? It is a fixed region in space. Okay, so control volume is nothing but open system, so it is a fixed region in space across which both energy as well as mass interaction can take place. So control volume is fixed region in space. ये मैच द पेयर है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. तो क्या दिया इन्होंने, प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द स्पेरिकल नेचर ऑफ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड. सो इट इज द सरफेस टेंशन, मतलब जो स्पेरिकल नेचर है ड्रॉप का, वो कौन सी प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करते हैं हम, सरफेस टेंशन से. ओके, सो पी का आ जाएगा 2, एंड द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द कैविटेशन इन अ फ्लूइड फ्लो. सो कैविटेशन वेपर प्रेशर के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं हम, बिकॉज अगर किसी भी सिस्टम में प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, बबल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा. और वो जो मतलब देखिए, यहाँ कोई ऐसा रीजन है समझ लीजिए जहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो गया वेपर प्रेशर से, तो यहाँ पर बॉइलिंग चालू हो गई और बबल फॉर्म होना चालू हो गया. तो ये बबल फॉर्म होना प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बबल है ये मतलब यहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, और जब ये हाई प्रेशर रीजन में जाएंगे तो ये बबल क्या हो जाएंगे, कोलैप्स. तो इनमें जो वॉइड्स रहेगी, मतलब वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, मतलब आजू बाजू का फ्लूइड, ये बबल कोलैप्स होने के बाद वो जो खाली जगह है उसको भरने की कोशिश करेगा. और अगर ये बबल फॉर्मेशन मोस्टली अगर वॉल के पास हो रहा है और ये वाले बबल कोलैप्स हो गए, तो जो फ्लूइड है आजू बाजू का वो आकर क्या करेगा, वॉल को हिट करेगा. ठीक है, वॉल को हिट करेगा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली हिट करेगा. तो उसके वजह से यहाँ पर पिटिंग वगैरह हो सकती है. तो मतलब मोस्टली जो मतलब पिटिंग वगैरह होती है वो कैविटेशन की वजह से ही होती है. तो हमें प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है कि सिस्टम में प्रेशर वेपर प्रेशर से कम ना हो. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट बेसिकली कैविटेशन. बबल फॉर्म होना इज नॉट कैविटेशन, ये बबल का कैरी, मतलब बबल लो प्रेशर से हाई प्रेशर रीजन में जाके वो जब कोलेस हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब फ्लूइड रश करता है और उसके वजह से जो डैमेज होता है दैट इज कैविटेशन. दैट होल फिनोमेनन इज कैविटेशन. ओके, सो क्यू का आ जाएगा 4. एंड द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द राइज ऑफ वाटर इन ट्रेज, इट इज एक्सप्लेन बाय कैपिलरिटी एक्शन. ठीक है ना, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में, मतलब बॉटनी में एसेंट ऑफ सैप करके बोलते हैं ये अगर राइज हो रहा है ऐसे वाटर तो. सो आर इज गिवन बाय 5. एंड द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ऑयल जेट इज नथिंग बट विस्कोसिटी. ओके, तो 2 4 5 1 इज द करेक्ट आंसर. 2 4 5 1, so C is the correct answer. Okay, coming to the next question, unit of dynamic viscosity of a fluid is, so its unit is Newton second per meter square. How? तो न्यूटन लॉ के हिसाब से टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, ये पता है हमें. ठीक है, बिकॉज shear stress is proportional to rate of shear strain, and if for this when we replace the proportionality by proportionality constant, so ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी. सो म्यू इज गिवन बाय टाउ बाय डी थीटा बाय डी टी. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डायमेंशन, टाउ का डायमेंशन क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और इसका क्या है 1 बाय सेकंड. वाई? बिकॉज थीटा इज डायमेंशनलेस, मतलब रेडियन रहता है, बट रेडियन हम लेते नहीं है जनरली, लिया नहीं यहाँ पे कहीं पे भी. सो एंड टी का डायमेंशन इज टाइम का डायमेंशन, टी हियर इज टाइम.
So theta is changing with time. So 1/second is dimension for d theta by dt. So म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है उन्होंने, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, तो फ्लूइड में क्या आ गया, लिक्विड भी आ गया, गैसेस भी आ गया. तो लिक्विड में विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर. ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ. और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, बढ़ता है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी गैसेस में. तो गैसेस में विस्कोसिटी बढ़ती है, इंक्रीजेस इफ द फ्लूइड इज गैस एंड डिक्रीजेस इफ द फ्लूइड इज लिक्विड. आई होप इट इज क्लियर टू यू. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कंटिन्यूम अप्रोच इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन. तो कंटिन्यूम अप्रोच के लिए एक हम नंबर डिफाइन करते हैं, नड्सन नंबर, विच इज अ रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. ओके, सो इट इज नथिंग बट नड्सन नंबर. तो द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर कंपेयर टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ व्हेन लैम्बडा इज लेस देन सम, एक कुछ होता है 0.1 या 0.01. अगर लैम्बडा उससे कम है तो कंटिन्यूम अप्रोच वैलिड रहती है. एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, आप चेक कर लेना, बट दिस इज नोन एज नड्सन नंबर. और मीन फ्री पाथ मतलब इट इज एवरेज डिस्टेंस. मतलब सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, तो ये इससे कोलाइड किया, बाद में इससे कोलाइड किया, तो जो एवरेज डिस्टेंस ये वाले मॉलिक्यूल ने ट्रैवल किया between two successive collision is nothing but mean free path. And characteristic length can be anything. It could be diameter of that molecule or size of means the system in which it is contained, means जिसको एनालाइज कर रहे हैं उस सिस्टम का साइज, लेंथ. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कुछ भी हो सकता है. मीन फ्री पाथ बता दिया मैंने आपको क्या होता है. इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. सो पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूम अप्रोच कब वैलिड होगा, जब नड्सन नंबर शायद 0.01 से कम होगा, एक बार चेक कर लेना. तो व्हेन नड्सन नंबर इज लेस देन सम वैल्यू, सम क्रिटिकल वैल्यू, देन मीन फ्री पाथ इज, that is the when mean free path is less than the characteristic length, then continuum approach is valid. Okay, so this is the point here. Coming to the next question. Shear stress in a Newtonian fluid is proportional to. Newtonian fluid न्यूटन लॉ के हिसाब से म्यू डी थीटा बाई डी टी. तो shear stress is proportional to rate of shear strain. Okay, तो it is strain rate. ठीक है ना, ऊपर डिस्कस कर लिया हमने इसको. सरफेस टेंशन एज अ यूनिट ऑफ, so सरफेस टेंशन एज ए यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. कैसे, जैसे देखिए, मतलब कोई एक ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम किए होंगे आपने कि एक कोई बीकर है, ठीक है, उस पर ये कुछ फ्री सरफेस है ऐसा मान लीजिए. तो अगर हम उस पर कोई एक सुई रखते हैं, नीडल, ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है ऊपर वाली, ये इसको कैसे सपोर्ट करती है, मतलब ये स्ट्रेच हो जाती है, मतलब टेंसाइल पुल लगता है इस तरीके से. तो इसका जो कोसाइन कंपोनेंट है नीडल का, मतलब ये फोर्स कैसे लग रहा है नीडल के अलोंग द लेंथ, मतलब ये मेम्ब्रेन को कैसे करके रख रहा है, खींच के रख रहा है. ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस मेम्ब्रेन को ये टेंशन में रख रहा है, तो उसी को सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. और इसका यूनिट क्या होता है, मतलब द फोर्स मीन्स इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स ओवर अ लेंथ. ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैज अ यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट होता है इसका. ठीक है, बिकॉज सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इंटेंसिटी, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लीनियर सेंस में. ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाथ ट्रेस्ड बाय सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज नोन एज पाथ लाइन. सिंपल डेफिनेशन है पाथ लाइन की. द फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट डजंट चेंज विद टाइम. So when any property of a fluid along with the velocity, if it is not changing at a given point with respect to time, then the flow is known as steady flow. It is a definition of steady flow. So coming to the next question. A fluid is one which can be defined as a substance
that can deform indefinitely under the action of a smallest shear force. मतलब कितना भी छोटा shear force अप्लाई करेंगे तो भी फ्लूइड डिफॉर्म होगा. मतलब फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होगा ही होगा अंडर द एक्शन ऑफ shear force, नो मैटर वो shear force कितना स्मॉल है. ठीक है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेमिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज डायनामिक विस्कोसिटी बाय म्यू बाय रो. मतलब रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी इज डिफाइंड एज काइनेमिक विस्कोसिटी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. ओके. एंड poise is a unit of डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है. काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड. और ये ऐसा यूनिट रहता है और सीजीएस यूनिट होता है स्टोक. एंड विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है, यूपर हमने देखा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होता है पॉइस. तो अगर सिंपल विस्कोसिटी लिखा है तो उसका मतलब डायनामिक विस्कोसिटी होगा और पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. A Newtonian fluid is defined as a fluid in which obeys Newton's law of viscosity. ठीक है ना. जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है उसी को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, two horizontal plates are placed 14 mm apart. Okay, the gap given is 14 mm and space between them is filled with the oil of viscosity 1.4 Newton second per meter square. And upper plate move with, ये जो अपर प्लेट है उसकी वेलोसिटी दी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड लोअर प्लेट स्टेशनरी कंसिडर करते हैं. मतलब कुछ दिया नहीं है तो इसलिए हम मान रहे हैं, वैसे दे के रहना चाहिए था उन्होंने. तो गैप स्मॉल एज्यूम करेंगे तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हो जाएगा? लीनियर. ओके. सो वेलोसिटी विल बी वेरिंग लाइक दिस. एंड फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल du/dy. और एक चीज और, एज वी नो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय दिस. एंड shear strain रेट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर व्हाट वी से. अगर दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी के ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो shear strain रेट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस फॉर 1D फ्लो. ओके. तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy एंड du/dy फॉर लीनियर इज गिवन बाय v-0 इंटू गैप कितना है? 14 mm. 14 इंटू 10⁻³ ओके ना. बिकॉज ये स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगा du/dy को. तो v हमारा आ गया 2.5. इट इज 1.4 इंटू 10⁻³ सो ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा. और विस्कोसिटी हमें पता है, शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगी? 250. ओके. वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a liquid of density rho and dynamic viscosity mu flows steadily down an inclined plate in a thin sheet of thickness t. The shear stress on the bottom of the surface due to the fluid flow is. तो कुछ इस तरीके का है प्लेन, और ये जो गैप है उसका थिकनेस है t, और यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है समथिंग लाइक दिस. ओके. मतलब ये जो गैप है यहाँ पर क्या है? फ्लूइड है टी थिकनेस में. तो क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और नो स्लिप की वजह से यहाँ पर जीरो वेलोसिटी हो जाएगी. और ये ऊपर वाला पोर्शन सपोज करते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, म्यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वैसे इसकी जरूरत नहीं है फिर भी. तो सपोज कीजिए, मतलब ये फ्लूइड कितना, मतलब फ्लूइड का मास कितना है यहाँ पर? मास ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय रो वी G. Okay, and volume is rho into A into T into G. T is a thickness, A is a cross section area. ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, मतलब ये इस तरीके से है ना, इंक्लाइन प्लेन थीटा. तो ये पीछे की तरफ कुछ ऐसे एक्सटेंड कर रहा होगा. ठीक है. तो दिस एरिया इज नथिंग बट A. ठीक है. तो A into T will represent the volume of a fluid and rho Vg will represent the mass of the fluid. So it is not mass, it is mass into G. So suppose इसका Cg यहाँ पे है तो Mg ऐसे एक्ट कर रहा है. So ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट प्लेन का, इज Mg cos थीटा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो थीटा. ये कैसे आया? सपोज कीजिए ये दो प्लेन है, इनके बीच में एंगल थीटा है.
तो इनके जो नॉर्मल होंगे, मतलब एंगल बिटवीन द प्लेन और एंगल बिटवीन द नॉर्मल सेम ही होता है, ठीक है, अच्छे ध्यान रखिए। तो इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो प्लेन के बीच में का एंगल और उन दो प्लेन के नॉर्मल के बीच में का एंगल दोनों सेम रहता है। तो एज दिस इज mg cos थीटा, सो ये जो इधर वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दैट इज mg sin थीटा, एंड इट इज फ्लोइंग स्टेडीली, सो एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज स्टेडी फ्लो में मतलब change of property with respect to time will be 0, so velocity will not change with respect to time, and if velocity will not change with respect to time, so acceleration will be equal to 0. so force balance apply करेंगे तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो shear stress किस डायरेक्शन में आएगी, टाउ इंटू ए, shear stress इस डायरेक्शन में आएगी, इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो ऐसे यूनिफॉर्मली। तो जब हम इंटीग्रल टाउ डी ए करेंगे टू कैलकुलेट फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, सो एज टाउ इज यूनिफॉर्म, सो टाउ विल बी गिवन बाय टाउ इनटू ए, ठीक है। तो ये जो mg sin थीटा है उसको किसने बैलेंस किया, टाउ ए ने, सो दैट इज टाउ इनटू ए इज mg इज रो ए टी जी sin थीटा, सो shear stress टाउ इज गिवन बाय रो जी टी sin थीटा, so that is what they have mentioned here, so this is the correct answer. I hope you got it. Coming to the next question, so calculate the specific weight of 1 liter volume. They had mentioned 1 liter, that is 10⁻³ meter cube of a liquid which weighs, so weight is also given, it is 7 Newton. So specific weight is nothing but weight per unit volume, okay, that is specific weight, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो वेट इज 7 एंड वॉल्यूम इज 10⁻³ सो ये ऊपर चले जाएगा तो इट विल बी न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके, सो इट्स 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। फॉर द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सो वेट इज नथिंग बट mg एंड v, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो रो जी। सो स्पेसिफिक वेट कैसे निकालते हैं हम, रो जी, तो रो कैसे निकालेंगे फ्लूइड का, इट्स स्पेसिफिक वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू रो डब्ल्यू, ओके ना। ये यहाँ पर रो एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने, रो एफ की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज रो फ्लूइड, सो रो एफ इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट बाय जी, सो इट्स गिवन, दे गिवन मतलब हमने ये कैलकुलेट किया, इट्स 7000, इट्स 9.81 एंड इट्स 1000 फॉर वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल कम आउट एज 0.71, so it is the correct answer, and thanks for watching.